हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज के सेशन में कैलेंडर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को किया जाएगा। अभी तक जितने 7 टाइप्स के क्वेश्चंस हमने किए हैं तो एग्जांपल्स देख लिए हैं। आज एक्सरसाइज के आई थिंक टोटल 20 to 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। आफ्टर दैट आपसे टोटल 60 क्वेश्चन से 61 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली टोटल डिस्कस करना है। तो आज हम 30 क्वेश्चंस का ग्रुप करेंगे, ठीक है। और ये आपका होगा केपी सिंह, रीजनिंग की बहुत बेस्ट बुक है केपी सिंह, जिससे आपको ये करना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपको 1 by 1 मैं समझाते चलूँगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। सो आप स्टार्ट करें आज कैलेंडर का एक्सरसाइज, ठीक है। तो ओपन कर लें और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है आपका, दिव्यांश का जन्मदिन रविवार 16 जुलाई को हुआ था, ठीक है। यदि शान का जन्म 1 अगस्त को हुआ था तो उसी वर्ष शान का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा? ऑप्शन है मंगलवार, बुधवार, सोमवार एंड रविवार, ठीक है। तो दिव्यांश का जन्मदिन कब हुआ था? 16 जुलाई को हुआ था और 16 जुलाई को कौन सा डे था? रविवार था, ठीक है। फिर पूछा शान का जन्म, तो शान का जन्म कब हो रहा है? 1 अगस्त को हो रहा है, ठीक है। शान का जन्म कब हो रहा है? 1 अगस्त को हो रहा है। तो पूछ रहा है कि ये शान का जो जन्म है 1 अगस्त को जो जन्म दिवस उसका पड़ रहा है, तो किस दिन पड़ रहा है? दिन पूछा गया है, ठीक है। तो 16 जुलाई है। तो आपको पता है कि 16 जुलाई की अगर हम बात करें तो टोटल अगर जुलाई मंथ में डेज की बात करें तो कितना होता है? 31 डेज होता है। टोटल 31 दिन होते हैं जुलाई में। यहाँ पर कौन सी जुलाई है? 16 जुलाई है। इसका मतलब अभी कितनी जुलाई रह गई है यहाँ पर? तो 15 दिन और रह गए हैं जुलाई में। फिर उसके बाद 1 दिन रह गए हैं अगस्त में, ठीक है। तो टोटल कितने दिन हुए हैं? अभी 16 दिन शेष रह गए हैं। तो 16 जब आएगा तो इसको 7 से आप भाग देंगे, 7 दूनी 14। रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा, ठीक है। 16 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। इसको ऐसे करके देखेंगे, 16 7 दूनी 14, ठीक है। तो शेषफल कितना आया? 2 आया। अब ये जो शेषफल आ रहा है ना, इसी को आपको क्या करना है, जो भी दिया हुआ है इसमें आपको ये ऐड कर देना है। तो पता चल जाएगा कि 1 अगस्त को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे तो मंथ में देखेंगे कि उस मंथ में कितने दिन बचे हुए हैं और उसके बाद आने वाले मंथ में कुल कितने दिन हैं। तो कुल दिनों की संख्या को कैलकुलेट कर लेना है आपको और उसको 7 से डिवाइड कर देना है। जो भी शेषफल बचता है, जो भी दिन दिया है उसमें आप ऐड करके आगे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो रविवार +2 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मंगलवार। इसका मतलब 1 अगस्त को क्या था? मंगलवार था। तो शान का बर्थडे किस दिन था? मंगलवार को था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंगलवार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, भाविन का जन्मदिन सोमवार 29 मई को है, ठीक है। मई 29 को कौन सा दिन है? तो सोमवार है। सिर्फ समझना है आपको, ठीक है। सोमवार है। रचित का जन्म 17 नवंबर, रचित का जन्म 17 नवंबर को हुआ था। तो उसी वर्ष रचित का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब 29 मई को सोमवार है तो 17 नवंबर को कौन सा दिन होगा, ये आपसे कहने का क्वेश्चन ये है कि 17 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो 29 मई में कितने दिन बचे हुए हैं? यहाँ पर देखो, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, ठीक है, ये है। और नवंबर में कुल कितने दिन? 17 दिन। मई में कितने दिन बचे हैं? 29 मई को सोमवार है तो इसका मतलब 2 दिन और बचे हैं मई में, क्योंकि मई जो होता है 31 का महीना होता है, जून 30 का महीना होता है, जुलाई का 31 दिन, अगस्त का 31 दिन, सितंबर का 30 दिन, अक्टूबर का 31 दिन और नवंबर का कितना लेना है? केवल और केवल 17 दिन लेना है, ठीक है। अब इस तरह आप इसको जोड़ेंगे फिर डिवाइड करेंगे तो टाइम लगेगा। तो आप क्या करें, सब में विषम दिनों की संख्या निकाल लें, यानी कि 7 से भाग दे दें और जो भी शेषफल बचता है उसको लिखना है। तो मई का तो आपको 2 लिखना है, प्लस 7 चौक 28 और 28 में 2 जोड़ेंगे तब 30 आएगा। यानी 30 को जब आप भाग देते हैं 7 से, 7 चौक 28, ठीक है, माइनस किया तो 2। तो जो शेषफल बच रहा है ना वही लिखना है, एक्स्ट्रा दिन, इसको कहते हैं अतिरिक्त दिनों की संख्या। तो 2 लिखा आपने। यहाँ पर 31 है तो 3 बचेगा, 7 चौक 28, फिर 3 बचा,
7 चौक 28 2 बचा, 7 चौक 28 3 बचा। देखो यहाँ पर 17 है, 17 को 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, तो कितना बचेगा 3 बचेगा, यानी 3 एक्स्ट्रा दिन। अब इनको आप जोड़ो, 3 3 6 2 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 2 18। अब 18 है, इसको 7 से भाग देना है, तो कितना होगा 7 दूनी 14, तो शेषफल कितना बच रहा है, 18 में से 14 माइनस करेंगे तो 4 बच रहा है। इसका मतलब जो भी दिन दिया है यहाँ पर सोमवार दिया है, सोमवार में आपको क्या करना है 4 ऐड करना है, तो सोमवार में आप 4 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा शुक्रवार। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा शुक्रवार, यानी कि 17 नवंबर को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। ये अभी आपको समझाने में टाइम लग रहा है, जब आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे ना तो आप अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालकर जोड़कर 7 से भाग दे देंगे, शेष फल को जोड़ देंगे दिए हुए दिनों की संख्या में या दिए हुए दिन में, तब आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आप इसको नोट कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम 3 करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है। मीतू का जन्मदिन 8 मार्च बुधवार को है। ठीक है, 8 मार्च को कौन सा दिन है, बुधवार है, 8 मार्च को बुधवार का दिन है। उसी वर्ष ऋतु का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन को आएगा यदि ऋतु का जन्म 10 जुलाई को हुआ है, यानी कि 10 जुलाई को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है आपसे। ठीक है, तब आप कैसे करेंगे इसको, 8 मार्च, तो मार्च में कुल कितने दिन होते हैं 31 दिन होते हैं, तो कितने दिन यहाँ पर बचे 23, मार्च में बचे 23, फिर अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। ठीक है, तो इस तरीके से हैं। मार्च में 23 दिन बचे क्योंकि 23 8 31 होगा, अप्रैल में कुल 30 दिन बचेंगे, मई का 31 दिन, जून का 30 दिन और जुलाई का 10 जुलाई पूछा गया है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 10 लिखेंगे। सबको 7 से भाग दीजिए, 7 तिरिक 21, 21 2 23, विषम दिनों की संख्या कह लो या एक्स्ट्रा दिन जो बच रहे हैं वो क्या है 2 हैं। 7 चौक 28 2 बचेगा, 7 चौक 28 3 बचेगा, 7 चौक 28 2 बचेगा, और यहाँ पर 10 है तो 7 एकम 7, कितना बचेगा 7 3 10, यानी कि 3 बचेगा। जोड़ दीजिए सबको, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10 2 12, और 12 को 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, तो शेष कितना बच रहा है, शेष बच रहा है 5। ठीक है, तो शेष आ गया 5, तो यहाँ पर बुधवार में आप 5 ऐड कर देंगे। ठीक है, समझ आ रहा है, तो बुधवार में आप 5 ऐड करेंगे तो 10 जुलाई को कौन सा दिन आएगा, तो बुधवार से 5 आप जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा सोमवार। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट करना होता है, देखो ऐसे लिख लो, शनि रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र। ठीक है, अब कहाँ से बोला, सोम बुधवार से 5 दिन और, तो बुध यहाँ था 5 दिन और, तो 2 3 4 5, तो 5वां दिन कौन सा होगा सोमवार हो जाएगा, यानी कि 10 जुलाई को कौन सा वार होगा सोमवार होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी सोल्यूशन आपको समझ आ गया, नोट कर लें। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन देखेंगे, आकर्ष का जन्मदिन शनिवार 29 जुलाई को था। ठीक है, शनिवार 29 जुलाई, यानी कि 29 जुलाई की अगर हम बात कर लें तो 29 जुलाई को कौन सा दिन है, शनिवार है। ठीक है, यदि ओजस का जन्म 12 अगस्त को हुआ था तो उसी वर्ष ओजस का जन्म दिवस किस दिन होगा, किस अगस्त को, 12 अगस्त को। सो सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा दिन होगा 12 अगस्त को कहने का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो 29 जुलाई, जुलाई कितने का महीना होता है, तो जुलाई आपका 31 का महीना होता है, तो 29 है तो अतिरिक्त दिन कितने बचे, 2 बचे। अगस्त में कितने हैं, 12 अगस्त तक, और 12 को आप 7 से भाग देंगे तो कितने अतिरिक्त बचेंगे, 7 एकम 7, 7 5 12, तो 5 बच गया, तो 5 2 7 हो गया।
तो 7 को 7 से भाग देंगे, कितना आएगा, 0 शेषफल बचेगा। तो जो शेषफल बच रहा है तो उसको आप इसमें ऐड कर दें, तो शनिवार में 0 ऐड करोगे तो क्या आएगा, शनिवार ही आएगा। इसका मतलब 12 अगस्त को भी कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा। ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है ना, तो समझ में आ रहा है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दें कि डाउट आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। करण को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 18 अगस्त के बाद नहीं है। 18 अगस्त के बाद नहीं है, ये याद है करण को। ठीक है, करण की माँ को याद है कि करण की बहन का जन्मदिन 20 अगस्त से पहले है। इसको याद है कि 18 के बाद नहीं है। ठीक है, 18 के बाद नहीं है। और इनकी माँ को याद है कि 20 से पहले तो है, 20 से पहले तो है लेकिन 17 के बाद, 20 से पहले लेकिन 17 के बाद है। तो 17 के बाद और 20 से पहले, ठीक है, और 18 के बाद भी नहीं हो सकता। तो 18 से हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। ठीक है, तो 18 के बाद 19 तो हो ही नहीं सकता। 17 से 20 तक की डेट देखोगे तो 18 और 19 बचता है ना, 17, 18, 19। तो दोनों में कौन से दिन कॉमन हो रहे हैं, तो 18। इसका मतलब उसकी बहन का जो बर्थडे था वो 18 अगस्त को था। तो आंसर सीधे सीधे आपका हो जाएगा 18 अगस्त। इस टाइप के क्वेश्चंस में वो देखना है आपको जो दोनों की वैल्यूज को कॉमन कर रहा है। ठीक है, यानी कि दोनों की जो थॉट्स प्रोसेस हैं, जो दोनों बातें बोल रहे हैं, उनमें से कॉमन कौन सा दिन निकल के आ रहा है, कौन सा डेट निकल के आ रहा है, कौन सा महीना निकल के आ रहा है, तो आप उसको देखेंगे और वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है आपके स्क्रीन पर। अक्षर को याद है कि मैच 26 अप्रैल के बाद लेकिन 30 अप्रैल से पहले हुआ था। 26 के बाद और 30 से पहले, तो कौन कौन से दिन हो गए, 27, 28, 29। इसी में हो सकता है 26 के बाद और 30 से पहले हो सकता है अकॉर्डिंग टू अक्षर। ठीक है, जबकि सुरेश को याद है कि मैच 22 अप्रैल के बाद लेकिन 28 से पहले हुआ था। 22 के बाद और 28 से पहले हुआ है। ठीक है, तो मैच अप्रैल की किस तारीख को हुआ है, तो मैच किस तारीख को हुआ है, तो 22 के बाद लेकिन 28 से पहले। ठीक है, और अक्षर को याद है कि मैच 26 अप्रैल के बाद, तो 26 के बाद हुआ है लेकिन 28 से, इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो 28 से पहले। तो जब 26 से बाद हुआ है तो हम कौन सी डेट लेंगे, 27, 28, 29 और 30 से पहले। तो इनके अकॉर्डिंग तो ये हो गया। और दूसरा जो पर्सन है सुरेश, उसके अकॉर्डिंग है 22 अप्रैल के बाद, यानी कि 23 से हुआ है और 28 से पहले। तो 28 से पहले क्या हो गया, 27 तक, 23, 24, 25, 26, 27। तो कॉमन क्या है दोनों में, 27। ठीक है, इसका मतलब किस डेट को हुआ था, 27 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, समझ आया, फिर से समझा देती हूँ मैं इसको। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। अक्षर कहता है कि मैच 26 अप्रैल के बाद और 30 से पहले, 26 के बाद और 30 से पहले, इसका मतलब कौन कौन सी डेट में हो सकता है, 27 को हो सकता है, 28 को हो सकता है, 29 को हो सकता है अकॉर्डिंग टू अक्षर। ठीक है, सुरेश कहते हैं अकॉर्डिंग टू सुरेश 22 अप्रैल के बाद और 28 अप्रैल से पहले। तो 22 के बाद 23, 24, 25, 26, 27 और 28। ठीक है, यानी कि इन दोनों को छोड़कर 23, 24, 25, 26, 27 किसी में से भी हो सकता है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या है, 27 से लेकर 29 तक, और इसके अकॉर्डिंग 23 से लेकर 27 तक। तो दोनों में कौन सी वैल्यू मैच कर रही है, 27। इसका मतलब कितने अप्रैल को मैच हुआ था, 27 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, तो ये आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये 6 था, 7 है ये। सुमित्रा को याद है कि उनकी माता का जन्मदिन 13 फरवरी के बाद लेकिन 16 से पहले आता है। 13 के बाद यानी कि 14, 15 है ना, क्योंकि 16 से पहले आता है तो 14, 15 को आता है अकॉर्डिंग टू सुमित्रा। लेकिन
उसके भाई को याद है कि उनकी माता का जन्मदिन 14 के बाद लेकिन 17 से पहले आता है। तो 14 के बाद कौन सा हो सकता है? 15, 16, 17 से पहले, है ना। तो सुमित्रा की माता का जन्मदिन कब मनाया जाएगा? तो दोनों में कॉमन कौन सा है? 15। इसका मतलब 15 फरवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन देखो। रमन को याद है कि परीक्षा 15 मई के बाद लेकिन 18 से पहले होनी है। 15 के बाद और 18 से पहले, तो कौन सी डेट बची? 16 और 17। जबकि दीप को याद है कि परीक्षा 21 मई से पहले लेकिन 16 मई के बाद होनी है। तो 16 और 21 के बीच में होनी, यानी कि 17, 18, 19 और 20, ठीक है, इतने मई में होनी है। तो परीक्षा मई की कौन सी तारीख को होगा? तो दोनों में कॉमन क्या है? 17। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा कि परीक्षा 17 मई को होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके स्क्रीन पर। विक्रम को याद है कि उसके पुत्र बिहान का जन्मदिन 25 दिसंबर के बाद है। 25 के बाद है, ठीक है, 25 के बाद कभी भी हो सकता है, 25 के बाद कभी भी हो सकता है। विक्रम की पत्नी को याद है कि बिहान का जन्मदिन 23 दिसंबर के बाद लेकिन 27 से पहले है। ये कह रहे हैं कि 25 के बाद कभी भी हो सकता है, यानी कि 25 छोड़ दो, 26, 27, 28 कभी भी हो सकता है। जबकि उनकी पत्नी का कहना है कि 23 के बाद और 27 से पहले, तो 27 से पहले 26 हो गया, 25 हो गया और 24 हो गया, क्योंकि 23 के बाद बोला इन्होंने। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 26 दिख रहा है। इसका मतलब विहान का जन्मदिन 26 दिसंबर को था। तो 26 दिसंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 9 क्वेश्चन हो गए। नोट करते आप चलिए। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिए कि आपको ये पॉइंट नहीं क्लियर हो रहा है, ठीक है। जो भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे है। यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है, जो थर्ड डे है वो क्या है? मंगलवार है। कह रहा है 25वां दिन कौन सा होगा? 25th डेज कौन सा होगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आता है तो बड़ी तारीख में से छोटे को माइनस करना है। तो 25 से 3 को माइनस करिए, 7 से भाग दीजिए। तो 25 में से 3 माइनस किया तो मिल गया आपको 22, और 7 से भाग दिया, 7 त्रिक 21। तो कितना बचा शेषफल? शेषफल बचा 1। अब जो ये शेषफल बचता है ना, इसको जो दिया हुआ दिन है उसमें ऐड कर देंगे। तो मंगलवार में 1 आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? बुधवार। यानी कि 25 तारीख को कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 27 सितंबर को शनिवार है, ठीक है। 27 सितंबर को क्या है? शनिवार है। शनिवार है। तो उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन आएगा? 27 अक्टूबर को पूछ रहा है कि कौन सा दिन आएगा। बहुत आसानी से कर सकते हैं। सितंबर के बाद क्या आता है? अक्टूबर। और सितंबर कितने दिन का होता है? तो सितंबर आपका 30 दिन का होता है। तो इसमें कितने विषम दिन बचे हैं? अतिरिक्त दिन बचे हैं, अभी 3 बचे हुए हैं। अक्टूबर आपका 27 दिया हुआ है, तो 27 को 3 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे, 7 त्रिक 21। कितने दिन बचे? 6 दिन बचे। तो 6 3 9 हो गया, है ना। और 9 को अगर आप 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, तो शेष कितना बचा? 2 बच गया। तो आप शेष जो 2 बच रहा है इसको शनिवार में ऐड कर दें। जब शनिवार में 2 ऐड करेंगे तो आप कहाँ पहुँचेंगे? सोमवार पे। यानी कि 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। इफ 27 सितंबर को शनिवार होगा तो, ठीक है। समझ आ गया आपको? क्लियर हो गया? तो ये 11 क्वेश्चंस आपके जो हैं ये टाइप 1 और 2 को ऐसे इंक्लूड करके एक ही टाइप के क्वेश्चंस को कराया गया है, ठीक है। इसके बाद जो टाइप 2 है, मीन्स जो नेक्स्ट टाइप है वो आपको 12 से देखने को मिलेगा। तो आप इसको नोट कर लें, फिर 12 क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ठीक है, तो 12 आपकी स्क्रीन पे है। यदि कल के बाद शुक्रवार आएगा, कल के बाद क्या आएगा ये समझाती हूँ, उसके बाद वाले क्वेश्चन जल्दी जल्दी करना। कल के बाद क्या है, शुक्रवार है, इसका मतलब कल क्या होगा, बृहस्पतिवार, है ना। तो आज क्या होगा, तो आज क्या होगा, बुधवार होगा, है ना। इसके आगे बोल रहा है तो कल क्या दिन था, यानी कि कल के बाद का दिन शुक्रवार था, तो कल बृहस्पतिवार था, आज बुधवार है, तो कल का दिन कौन सा था, यानी कि आज के एक दिन पहले वाला दिन कौन सा था, तो मंगलवार था, है ना। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, मंगलवार राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया, कल के बाद शुक्रवार था, इसका मतलब कल क्या था, बृहस्पतिवार, तो आज क्या हुआ, बुधवार, और जो बीता हुआ कल है इसका मतलब जो पिछला कल है वो क्या था, मंगलवार था। ठीक है, यही पूछा गया था आपसे। 13वां क्वेश्चन देखें, स्क्रीन पे आपके 13वां क्वेश्चन। यदि कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार था, कल से पहले का, ठीक है, तो जब कल से पहले बृहस्पतिवार था, ये हो गया बृहस्पति, इसका मतलब कल कौन सा दिन था, फिर शुक्र था, और आज क्या है, आज है शनि। ठीक है, ऐसे फटाक से लिखना है आपको। तो कह रहा है सोमवार कब आएगा, ये पूछ रहे सोमवार कब आएगा, तो आज क्या है, शनि, तो कल क्या होगा, रवि, है ना, और कल के बाद क्या होगा, तो कल के बाद होगा सोमवार। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, कल के बाद का दिन। ठीक है, तो कल के बाद का दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कल के बाद का दिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया आपका ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। यदि बीते कल से पहले दिन, परसों बुधवार था, बीते कल यानी जो कल का दिन था उससे पहले का दिन क्या था, बुधवार था, इसका मतलब कल क्या होगा, बृहस्पतिवार, और आज क्या होगा, शुक्रवार। तो आज का दिन निकालना होता है आपको, आज का फिर क्या हो गया, शुक्रवार हो गया। ठीक है, तो कह रहा है रविवार कब आएगा, रविवार कब आएगा, इसका मतलब कल शनि होगा, परसों क्या होगा, रवि होगा। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आने वाले कल के बाद अगले दिन, है ना, आने वाले कल के बाद अगले दिन, क्योंकि आज शुक्रवार है, आने वाला कल शनिवार हो गया, और आने वाले कल के बाद का दिन क्या हुआ, रविवार। तो ये पूछा गया था कि रविवार कब होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यदि माह की 5वीं तिथि को मंगलवार है, तो माह के तीसरे शुक्रवार के दिन 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी, ये क्वेश्चन है आपका, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखो फिर कैसे करना है। यदि माह की 5वीं तिथि मंगलवार है, तो 5 तारीख को क्या है, मंगलवार है, ये इनका कहना है। माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो जब ये मंगलवार है, ऑब्वियस सी बात है, तो 6, 7, 8, है ना, तो ये बुध हो गया, ये बृहस्पति हो गया, और ये शुक्र हो गया। क्लियर, इधर देख लो, 4, 3, 2, 1, है ना, तो ये बुध हो गया, सॉरी मंगल से पहले क्या होगा, सोम होगा, फिर रवि होगा, फिर शनि होगा, फिर शुक्र होगा। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, बाकी इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा पहले तारीख को शुक्र है, फिर 8 तारीख को शुक्रवार है, 8, 7, 15, इसका मतलब 15 को भी क्या होगा, शुक्रवार होगा। इन्होंने कितने तारीख को पूछा है, तीसरा शुक्रवार, तो तीसरा शुक्रवार कब पड़ रहा है, 15 को पड़ रहा है, उसके 3 दिन बाद, तो 15 + 3 कितना होगा, 18, तो 18 के बाद कौन सी तिथि होगी, तो ऑब्वियस सी बात है 19 होगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको समझो, जब इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएं आपसे, है ना, तो फटाफट आपको करना कैसे है, 5वीं तिथि को क्या है, मंगलवार है, इसका मतलब 8वीं तिथि को क्या होगा, शुक्रवार होगा, तो 8 में से 7 माइनस करेंगे तो इसका मतलब 1 को भी शुक्रवार था, 8 में 7 प्लस करेंगे इसका मतलब 15 को भी शुक्रवार होगा। तो तीसरा शुक्रवार आपको कब मिल गया, 15 को, उससे 3 दिन बाद, यानी कि 15, 3, 18, तो 3 दिन बाद क्या होगा, तो 19 तारीख होगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि कैसे करना है, गड़बड़ी नहीं करना है। 3 दिन बाद पूछा गया है, तीसरा दिन नहीं पूछा गया है। 3 दिन बाद, अगर तीसरा दिन पूछता तब आपको 18 तारीख करना था, 3 दिन बाद पूछा जा रहा है तब आपको 19 इसका आंसर करना होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है।
आने वाले कल से अगले दिन क्रिसमस दिवस है। तो क्रिसमस कब होता है ये भी बता दो मुझे। क्रिसमस कब होता है? 25 दिसंबर को होता है। ये पता होना चाहिए आपको, नहीं आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कह रहा है आने वाले कल से अगले दिन, जो आने वाला कल है यानी कि कल का दिन है, उससे अगला दिन क्रिसमस है, 25 दिसंबर है। यदि आज सोमवार है, ठीक है, तो आज क्या है? सोमवार है। आने वाले कल से अगला दिन यानी कि बुधवार को क्या होगा? क्रिसमस डे होगा। भाई आज सोमवार है तो कल क्या होगा? आने वाला कल क्या होगा? मंगल होगा। आने वाले कल के बाद का दिन जो है उस दिन क्रिसमस डे है। ठीक है, तो आज सोमवार हो गया तो कल क्या है? मंगलवार हो गया। तो आने वाले कल में क्या था? बुधवार, और बुधवार को ही क्रिसमस दिवस है। तो कह रहा है नव वर्ष किस दिन मनाया जाएगा? तो नव वर्ष कितने दिन, अगर यहाँ से डायरेक्ट देखोगे आप तो ये निकल गया बुधवार, तो नया वर्ष 1 तारीख को मनाया जाएगा। और दिसंबर कितने दिन का होता है? 31 का महीना होता है, यानी कि आपको कितना इसमें ऐड करना पड़ेगा? 6 ऐड करना पड़ेगा 31 के लिए, प्लस 1 और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 7 ऐड करना पड़ेगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बुधवार में 7 डेज ऐड करोगे तो फिर से बुधवार ही आएगा। इसका मतलब 1 तारीख को भी क्या होगा? नए वर्ष पे भी क्या होगा? बुधवार होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना है बस आपको। क्रिसमस दिवस कब होता है? 25 दिसंबर को होता है। 25 दिसंबर को क्या है? बुधवार है। तो कह रहा है नया वर्ष कब होगा? तो 25 दिसंबर से 7 दिन बाद नया वर्ष होगा, यानी कि बुधवार से 7वां दिन क्या होगा? बुधवार ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुधवार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कर लेंगे आप ना। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि जनवरी का 12वां दिन गुरुवार से 4 दिन पहले है, 12वां दिन की बात हो रही है, जो 12वां दिन है वो गुरुवार से 4 दिन पहले का समय है। तो गुरुवार का 4 दिन, 12 जनवरी की बात कर रहा है। ठीक है, तो गुरुवार से 4 दिन पहले क्या होगा? देखो यहाँ पर गुरु है, गुरु से 4 दिन पहले क्या होगा? रवि, है ना। तो इसका मतलब 12 जनवरी को कौन सा दिन है? रविवार है। पहली लाइन से आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो माह का 21वां दिन कौन सा होगा? है ना, 21वां दिन। अब देखो 12 में अगर आप 7 जोड़ते हो तो क्या होता है? 19। इसका मतलब 19 को भी क्या होगा? रविवार होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 21 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो +2 कर दीजिए। तो जब रविवार में आप +2 करेंगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा? मंगलवार। इसका मतलब 21 जनवरी को क्या होगा? मंगलवार होगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मंगलवार। ठीक है, 2 तरीका भी है इसका करने का। 12वां दिन आपका रविवार आ गया, तो 21वां पूछ रहा है, तो 21 में से आप 12 माइनस कर देंगे, कितना मिल जाएगा आपको? 9 मिल जाएगा। 9 को आप 7 से भाग देंगे तो शेषफल 2 मिलेगा। रविवार में 2 जोड़ देंगे तो मंगलवार आ जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, यदि आज रविवार है तो आज के बाद 59वां दिन कौन सा होगा? ये क्वेश्चन आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा स्क्रीन पे सही से, तो आप इसको लिखें। यदि आज रविवार है, ठीक है, आज क्या है? रविवार है, तो आज के बाद 59वां दिन कौन सा होगा? दिन कौन सा होगा? ये क्वेश्चन पूछा आपसे। ठीक है, तो आज क्या है? रविवार है। आज के बाद 59वां, तो इसका मतलब 59 को आप क्या करें? 7 से डिवाइड कर दें। 7 8 56 हो जाएगा। क्या बचा? 3 बचा। तो आप क्या करना है? रविवार में 3 ऐड कर देंगे। तो रविवार +3 करिए। तो जब रविवार +3 करेंगे तो आप कहाँ पर आएंगे? बुधवार पर आएंगे, यानी कि 59वां डेज कौन सा हो जाएगा? बुधवार का हो जाएगा, अगर आज का दिन रविवार है तो। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, कल से 3 दिन पहले यानी कि 1 2 3, जो तीसरा दिन था वो क्या था? बुधवार था। ठीक है, बुधवार। ठीक है, फिर क्या आया? गुरु आया। फिर क्या आया? शुक्र आया। ठीक है, फिर कल कौन सा दिन था? शनि था। तो आज कौन सा दिन हो गया? रवि हो गया। ठीक है, तो आने वाला कल कौन सा होगा? सोमवार हो जाएगा। तो कह रहा है
आगामी कल से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आगामी कल क्या होगा? सोमवार, और सोमवार से 2 दिन बाद क्या होगा? सोमवार में आप 2 दिन ऐड करेंगे तो बुधवार आपको राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो समझ आ गया होगा। कल से 3 दिन पहले, तो कल से 3 दिन पहले यानी कि आपने 3 ऐसे लकीर खींचनी है। कल से 3 दिन पहले बुधवार था, तो फिर गुरु शुक्र, फिर कल का दिन इसका मतलब क्या था? शनि था, तो शनि, आज का दिन रविवार हो गया, आने वाला कल सोमवार हो गया। सोमवार से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो बुधवार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा गई। ठीक है, वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है, तो वह बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है। ठीक है, तो 9 दिन पहले वो सिनेमा गई थी। कब गई थी? आज से 9 दिन पहले, यानी कि आज से 9 दिन पहले जब वो गई थी सिनेमा देखने, उस दिन कौन सा था? आज से 9वां दिन। आज से 9वां दिन क्या था? बृहस्पतिवार। 9 में से अगर आप 7 घटाते हैं तो क्या आएगा? 2, यानी कि आज से जो दूसरा दिन है वो भी क्या होगा? सेम बृहस्पतिवार ही होगा, गुरुवार हो गया, है ना। तो आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो आज से जब 2 दिन पहले गुरुवार था, तो आज क्या होगा? सिंपल सी बात है, गुरुवार में 2 ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। समझ आया कि नहीं? 9 दिन पहले गई थी, तो 9 दिन पहले क्या था? गुरुवार का दिन था, तो 9 में से 7 माइनस करोगे आप, इसका मतलब आज के 2 दिन पहले भी क्या रहा होगा? गुरुवार ही रहा होगा। ठीक है, तो जब आज के 2 दिन पहले गुरुवार था, इसका मतलब आज क्या है? आज शनिवार है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस फंडे को समझना है आपने। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि आगामी परसों रविवार है। ठीक है, आगामी परसों, आने वाला जो परसों है क्या है? रविवार है। परसों रविवार है, यानी कि जो आने वाला परसों है, आने वाला परसों रविवार है, तो आने वाला कल क्या होगा? शनिवार होगा, और आज का दिन क्या हो गया? शुक्रवार हो गया। ये समझना, सिर्फ आज का दिन क्या हो गया? शुक्रवार हो गया। तो कह रहा है आगामी कल के, तो आगामी कल क्या हो गया? आगामी कल हो गया शनिवार। आगामी कल के गत परसों, तो शनिवार के गत परसों, यानी कि इसका जो बीता हुआ परसों है उस दिन कौन सा होगा? तो ये शनिवार से देखोगे तो ये बीता हुआ कल हो जाएगा, और इससे बीता हुआ परसों क्या हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। ठीक है, समझ आया कि नहीं कॉन्सेप्ट? आगामी परसों कब है? रविवार है, इसका मतलब आज कौन सा दिन है? शुक्रवार है। कल का दिन कौन सा होगा? शनिवार होगा। तो कह रहा है जो कल का दिन है शनिवार, उससे 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा? उससे परसों का दिन। ठीक है, तो उससे परसों का दिन हो जाएगा आपका बृहस्पतिवार। क्वेश्चन नंबर 22, यदि बीते कल से पहला वाला दिन रविवार था, बीते कल से पहला वाला दिन तो रविवार था, तो इसका मतलब जो बीता कल हो गया वो शनिवार था, सॉरी सोमवार था, और आज का दिन क्या हो गया? मंगलवार हो गया। आज हो गया मंगलवार, क्योंकि इसने बोला बीते कल से पहले, तो बीता कल, ये हो गया बीता कल। तो बीते कल से पहले क्या था? रवि था, तो बीता कल हो गया सोमवार, और आज का दिन क्या हो गया? मंगलवार। तो आने वाले कल से अगले दिन, तो आने वाला कल कौन सा हुआ? बुधवार। ठीक है, ये आने वाला कल हो गया। आने वाले कल से अगले दिन से, आने वाले कल के अगले दिन से, तो आने वाला कल बुधवार है, इसका अगला दिन हो जाएगा बृहस्पतिवार। ठीक है, से तीसरा दिन कौन सा होगा? तो बृहस्पतिवार में 3 ऐड करेंगे, तो तीसरा दिन बृहस्पतिवार से देखो शुक्र शनि रवि, तो तीसरा दिन कौन सा हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को ऐसे ही लिखते चलना है फटाफट, और समझते चलना है कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि गत परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा? गत परसों यानी जो चला गया परसों वो क्या था? बृहस्पतिवार था। इसका मतलब कल क्या था? गत परसों, है ना। गत परसों यानी जो चला गया परसों वो क्या था? गुरुवार था। इसका मतलब कल कौन सा दिन था? कल शुक्रवार था, और आज कौन सा दिन हो गया? शनिवार हो गया। तो कह रहा है रविवार कब होगा? तो आने वाले कल को क्या होगा? रविवार होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगामी कल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा आगामी कल राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। यदि परसों मंगलवार था, ठीक है, परसों मंगलवार था तो इसका मतलब आज क्या होगा, आज गुरुवार हो जाएगा। परसों क्या था, मंगलवार था, तो बीते हुए कल को क्या था, बुधवार होगा, और आज क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। तो कह रहा अगले कल के बाद का दिन कौन सा दिन होगा। तो कल, अगला कल यानी कि कल क्या होगा, शुक्रवार होगा, और उसके बाद का दिन पूछा है तो उसके बाद का दिन हो जाएगा शनिवार। आगामी कल के बाद का दिन पूछा है तो आगामी कल के बाद का दिन हो जाएगा शनिवार। ठीक है, ट्वेंटी फाइव है। यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद बृहस्पतिवार का दिन होगा, आने वाला कल यानी कि आने वाला कल, आने वाले कल से 2 दिन बाद +1 2 दिन बाद का दिन बृहस्पतिवार होगा, तो बीते कल से, तो पहले ये देख लो कि ये बृहस्पतिवार है, आने वाले कल से 2 दिन बाद ये बृहस्पतिवार है, तो ये बुध हो गया, और ये क्या हो गया, मंगल हो गया, तो आज का दिन क्या हो गया, सोमवार हो गया। फिर कह रहा है बीते कल से 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था, तो बीता कल कौन सा हो गया, रविवार हो गया, और रविवार से 3 दिन पहले, ठीक है, तो रवि है यहाँ पर, ठीक है, रविवार से 3 दिन पहले देखो, तो रविवार से 3 दिन पहले शनि शुक्र गुरु, तो कौन सा दिन रहा होगा, 3 दिन पहले, रविवार में से 3 दिन माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा गुरुवार, इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको बृहस्पतिवार दिया है तो आपको गुरुवार को बृहस्पतिवार करना है, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह पूछे आने वाले कल से 2-3 दिन बाद या ऐसा कुछ, तो आने वाले कल से 2 दिन बाद, तो 1-2, तो 2 दिन बाद बृहस्पतिवार था, इसका मतलब उससे 1 दिन पहले बुधवार, और आने वाला कल मंगलवार था, तो आज का दिन सोम हो गया, पीछे का कल हो गया रविवार, तो पीछे वाले कल से यानी रविवार से 3 दिन पहले का दिन क्या होगा, गुरुवार होगा। ये क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 1 तारीख को क्या है, 1 नवंबर को है पहली तारीख को है सोमवार, तो कह रहा है 25 नवंबर को क्या होगा। जब इस तरीके के क्वेश्चन आए तो मैंने आपको क्या बोला है, बड़ी तारीख से छोटी तारीख को माइनस करना है, तो 25 - 1 करिए 24 आएगा, इसको 7 से भाग दीजिए, 7 × 21, तो 21, 24 में से 21 घटाएंगे तो शेष कितना बचता है, शेष बचता है 3, तो जो शेष बच रहा है उसको आप सोमवार में ऐड कर देंगे, तो सोमवार से तीसरा दिन देखो, सोमवार से तीसरा दिन कौन सा होगा, बृहस्पतिवार का, इसका मतलब 25 नवंबर को कौन सा दिन रहा था, बृहस्पतिवार। ठीक है, फिर 27वां नंबर क्वेश्चन है आपका, 30 क्वेश्चन करेंगे आप टोटल, 27 क्वेश्चन देखें आप, पढ़ें, स्क्रीन पर है आपके 27 नंबर क्वेश्चन। परसों किरण का जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है, जिस दिन उसका जन्मदिन है उसी दिन क्या है, शिवरात्रि है, आज सोमवार है, तो आज सोमवार है तो परसों क्या होगा, आज सोमवार है, आज सोम है, तो कल क्या होगा, मंगल, और परसों क्या होगा, बुध। ठीक है, और उसी दिन शिवरात्रि है। ठीक है, तो शिवरात्रि इसका मतलब किस दिन पड़ रहा है, बुधवार को पड़ रहा है, तो कह रहा है शिवरात्रि के बाद कौन सा दिन पड़ेगा, तो बुध के बाद क्या आएगा, बृहस्पति, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। ये सब एक ही जैसे क्वेश्चंस लग रहे हैं। ठीक है, एक तरफ से मैं करा रही हूँ, आपको ये ना लगे कि सब बहुत ही आसान है, मैं सारे ही क्वेश्चंस कराऊंगी एक्सरसाइज के। ठीक है, तो आपको एक तरफ से पूरे ही क्वेश्चंस को टैकल करना है, और ये नहीं कि ये आसान है इसको छोड़ देना है, ये कठिन है इसको छोड़ देना, नहीं, एक तरफ से आपको सारे क्वेश्चंस करना है, क्योंकि जो प्रैक्टिस होती है ना वही आपको एक परफेक्ट इंसान बनाती है। तो प्रैक्टिस आपको बहुत सारी करने हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, यदि किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है, तीसरे शुक्रवार की बात कर रहा है, 16 तारीख को क्या है, शुक्रवार है, उसी महीने के चौथे मंगलवार को कौन सी तारीख पड़ेगी, चौथा मंगलवार, तो तीसरे शुक्रवार को क्या है, 16 है, उसी महीने के चौथे मंगलवार को कौन सा दिन पड़ेगा, तो पहले तो पहला मंगलवार पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, अगर ये 16, 15, 14 ऐसे लिखो और 13,
तो जब शुक्रवार है तो यहाँ पर क्या होगा, गुरु होगा, यहाँ बुध होगा और यहाँ मंगल होगा। 13 को मंगलवार है, 13 में से 7 आप माइनस कर देंगे, यानी कि 6 तारीख को भी क्या होगा, मंगलवार होगा। ठीक है, तो 13 को मंगलवार है और 6 को, तो पहला मंगलवार 6 को मिल गया, दूसरा मंगलवार 13 को मिल गया। अब 13 में अगर आप 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 20 तारीख को क्या मिलेगा, तीसरा मंगलवार, और 20 में 7 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 27। यानी कि जो 27 तारीख है, 27 तारीख को आपको कौन सा दिन मिल जाएगा, मंगलवार मिल जाएगा। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आपको। इसमें क्वेश्चन पूछा था उसी महीने के चौथे मंगलवार को कौन सी तारीख पड़ेगी, तो उसी महीने की चौथा मंगलवार आपका पड़ेगा 27 तारीख को। ठीक है, बहुत ही आसान होता है इस तरह के क्वेश्चन। जब 16 को शुक्रवार है तो देख लो मंगलवार किस दिन पड़ रहा है, तो शुक्रवार में से आप देखो 3 माइनस करोगे तो आपको मंगलवार मिल जाएगा। 13 को मंगलवार, तो इससे 7 दिन पहले भी क्या रहा होगा, मंगलवार। तो 6 को भी मंगलवार, 13 को भी, इससे 7 दिन बाद भी क्या रहा होगा, मंगलवार, यानी कि 20 को भी मंगलवार, उससे भी 7 दिन मंगलवार, तो चौथा मंगलवार 27 को पड़ेगा। 29 नंबर, क्वेश्चन नंबर 29, यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है, ठीक है, 23वीं तारीख को क्या है, रविवार है, तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा। तो 2 सप्ताह से देखोगे तो 2 सप्ताह माइनस करोगे तो भी क्या होगा, रविवार ही होगा। और इससे 4 दिन पहले, तो रविवार से 4 दिन पहले देखो, रविवार से 4 दिन पहले शनि, शुक्र, गुरु, बुध, तो कौन सा दिन रहा होगा, बुधवार रहा होगा। तो बुधवार आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है, ठीक है, 15 जून, और उस दिन क्या है, शुक्रवार है। एकदम आसानी से समझिएगा, क्वेश्चन में कंफ्यूजन कर रहा है आपको। ठीक है, तो आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है और जो कि शुक्रवार है, तो 15 जून को शुक्रवार है, तो कह रहा है अंतिम तारीख को कौन सा दिन होगा। तो ये क्या है, जून का महीना है, तो अंतिम तारीख किस दिन होगा, 30 जून को होगा। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन हो तो मैंने बताया बड़ी तारीख से छोटी तारीख को माइनस करना है। तो 30 में से 15 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 15/7, 7 दूनी 14, शेष कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। इस 1 को इसमें ऐड कर दो, शुक्रवार के 1 दिन बाद क्या होगा, शनिवार। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा आपका शनिवार। तो ये केपी सिंह के टोटल 30 क्वेश्चंस के सोल्यूशन है जो कि कैलेंडर से उठाया है मैंने। ठीक है, इसके बाद आपके रिमेनिंग 31 क्वेश्चंस और बचते हैं इसी चैप्टर के, यानी कि केपी सिंह में कुल 61 दिया हुआ है क्वेश्चन, 30 आपका डिस्कस हुआ है, 31 होएगा। और वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन करें। ठीक है, कि अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ पूरा जितने भी केपी सिंह के रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं पूरा सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे हम, कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाए। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।